तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2189 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2166 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 1889 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 14% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 14 से 15% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना था कि कंपनी के रेवेन्यू ना ही गिरेंगे ना ही बढ़ेंगे, ऐसा मार्केट का मानना था। फ्लैट रह सकता है ऐसा मार्केट को उम्मीद थी। 2100 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1889 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को, तो बिलो एस्टिमेट आप कर सकते हैं। ऊपर से आपको गिरता हुआ भी देखने को मिला है साल दर साल। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1923 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1910 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1760 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू गिर रहा है तो खर्चे भी आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 202 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल भी 202 करोड़ के आसपास, लेकिन इस बार देखते हैं तो गिर के 112 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 45% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल और क्वार्टर दोनों। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो बुरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिला है। मतलब 15-16% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, और प्रॉफिट देखें तो 45% गिरते हुए देखने को मिला है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 9.32% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 9.27 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो गिर के 5.92 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन के अंदर भी बड़ी गिरावट आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। ईपीएस मतलब मार्केट एस्टिमेट तो मैंने बताया नहीं आपको। कंपनी ने शो किया 112 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 150 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो बहुत कमजोर आप कह सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 15 रुपये के आसपास था, पिछले साल भी 15 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 8.23 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से कमजोर आप कहना चाहेंगे। पिछले क्वार्टर में शायद कंपनी के नंबर अच्छे थे, फिर भी शेयर के अंदर तेजी आपको देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में तो कंपनी ने कमजोर नंबर ही आपको दे दिए। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ गिरता हुआ देखने को, बिलो एस्टिमेट भी आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस होता है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।